यौम दिफा के मौके पर मुल्क भर में शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया जाने का सिलसिला जारी है। मुल्क के सबसे बड़े ऐवान और निशाने हैदर हासिल करने वालों की कब्रों और यादगारों पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीबात मुनक्किद की गई हैं और शोहदा के मुताल्लिका यूनिट्स के दस्तों ने अजीम शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए सलामी पेश की। डायरेक्टर जनरल MLRC रावलपिंडी ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीजन ने गुजरात में शहीद मेजर राजा अजीज भट्टी की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 23 डिवीजन ने जेलूम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के अफसरान ने लाहौर में मेजर शबीर शरीफ, महफूजाबाद में लांस नायब मोहम्मद महफूज शहीद, पेशावर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। कमांडर FCNA ने हवलदार लालक जान शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध ने यौम दिफा पर खुसूसी तकरीब से खिताब किया। कामरान टिसोरी कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासर नफरत का बयानिया बेच रहे हैं। बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़या, कराची में बदअमनी और IMF के मंसूबों को बंद करवाया जा रहा है। गवर्नर सिंध ने दुआ की कि अल्लाह हमें दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखे, यकीन दिलाए कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। दुश्मन ताकतें कुव्वतें पाकिस्तान में नफरत के बयानिए को बेच रही है। बलूचिस्तान का वाक़या आपके सामने है। हालिया जब चहलम का दिन था, एक दिन पहले कराची में शिया सुन्नी फसाद कराने की कोशिश की गई। आज IMF के मंसूबों को बंद करवाया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इन दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखे। ये शहादतें, ये कुर्बानियाँ हम ऐसे रायगा ना जाने दें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की 6 सितंबर यौम दिफा के मौके पर शोहदा के खरामत ब्रिगेडियर हुसैन शहीद और हवलदार अजीम शहीद के लवाकिन से मुलाकात की और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची ने शोहदा की लाजवाब कुर्बानी और खराज तहसीन पेश किया। कहा कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र है, जंगी बदौलत आज हम एक खुद मुख्तार और गयूर रियासत है। शोहदा के लवाकिन ने कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार के भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया और इस बात का भी इज़हार किया कि वो अपने मुल्क के लिए मज़ीद कुर्बानियों से कभी दरेग नहीं करेंगे। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर मुजफ्फराबाद में अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यादगार शोहदा पर तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर मॉन्यूमेंट की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में शोहदा पाक फ़ौज को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में शोहदा के बुरसा, सियासी और समाजी शख्सियात और आला सिविल अस्करी हुकाम समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद इरफान, वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चुग़ताई ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आज का दिन शहीदों, गाजियों और सरफरोशों का दिन है। मुल्क के लिए ये जज्बा कभी ख़त्म नहीं होगा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा करोड़ों लोग आज भी अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। कुर्बानियाँ हमारे शोहदाओं ने दी हैं हमें बचाने के लिए, हमारे आज को महफूज करने के लिए। उन्होंने अपने कल को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी फैमिलीज का नहीं सोचा, उन्होंने पाकिस्तानियों का सोचा, पाकिस्तान का सोचा। करोड़ों लोग आज भी अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। वो कोई जज्बा खत्म नहीं हुआ। बलूचिस्तान क्यों है आन बान शान, दुनिया भर में कैसे कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों के बारे में DGISPR अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था, आप भी जान लीजिए। अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की तारीख, तहजीब, तमद्दन को देखें तो ये मस्कन है इंतहाई जफाकश, गयूर और जहीन लोगों का। आप अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स उठा लें, इसरार खान काकड़, किला अब्दुल्ला का, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन। शाहजेब रिंद है, वो मैं 20 से कुछ सेकंड होंगे, उसमें उन्होंने वो इंडियन अपने हरीफ को चित कर दी। आपकी अवारान में वहाँ की पहली डिप्टी कमिश्नर आयशा जहरी, अगर ख़वातीन की बच्चियों की बात करते हैं, शी इज़ ए बलोच। आप केच में जाएँ, वहाँ पे कस्बा है बुलेदा, उसके डॉक्टर अब्दुल समद यार जन इज़ दी फर्स्ट जो खलाई साइंसदान है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी, पहला पाकिस्तानी जो साइंसदान। अभी की बात करें, ये जो मूसाज़ई, मुहिबुल्लाह मूसाज़ई, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाया। ये है बलूचिस्तान की हकीकत, ये है उसका असल पोटेंशियल, ये है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी आन है, शान है और जान है।
पाकिस्तानी कराटे फाइटर शाहजेब रिंद का DGISPR से इजहार तशक्कुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करने पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। एक्स अकाउंट पोस्ट में अगली बार वर्ल्ड टाइटल जीतने के अज़म का इजहार किया। लिखा, हम पाकिस्तानी हैं और अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए नैब तरमीम बहाल कर दी। अदालत ने 5-0 से फैसला सुनाते हुए 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। हुकूमत समेत दीगर मुतासिरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। नैब कवानीन में तरमीम बहाल। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला 6 जून को महफूज किया था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 5-0 से फैसला सुनाया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस के तहरीर करता फैसले में कहा गया है कि 3 रुकनी बेंच का फैसला साबित नहीं कर सका कि नैब तरमीम आइन से मुतसादिम थीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट में लिखा, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद की, लेकिन अक्सरियत फैसले से इत्तेफाक किया। हुकूमत और मुतासिरा फरीक की जानिब से 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थीं। अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी की हर मुमकिन सूरत बरकरार रखना चाहिए। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लिमान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। PDM के दौरे हुकूमत में नैब तरमीम मंजूर की गई थी। तरमीम के खिलाफ बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 में से 9 तरमीम कलअदम करार दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने पुरअमन इज्तिमा और अमननामा एक्ट का दिफा करते हुए कहा कि जज से जुलूसों के सबब इस्लामाबाद की बंदिश मुल्क का मनफी तासुर पेश करती है। कहा, यह नहीं हो सकता कि गैर मुल्की वफूद आ रहे हों और D चौक को बंद कर दिया जाए। मुजाहरे करें लेकिन इस्लामाबाद को चौक नहीं करें, पाकिस्तान को बंद नहीं करें। आप ये नहीं हो सकता कि कोई जत्था आकर इस्लामाबाद को हॉस्टेज बना ले। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी हो, उसका ताल्लुक किसी जमात से भी हो, कि आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी के नाम के ऊपर हमें ये पूरा शहर बंद करना पड़ जाए, क्योंकि हम इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो लोग हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह जब ये पार्लियामान के सामने रखा तो मेजॉरिटी लोगों ने ये समझा कि ये ठीक बिल है, इसको वोट किया और आगे इसको पास कराया। अख्तर मेंगल का इस्तीफा अपनी सियासत को बचाने के लिए है। इस्तीफा देकर वो साबित करना चाहते हैं कि उनके जैसा चैंपियन कोई नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की अख्तर मेंगल पर तनकीद। सखर में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान का मसला बलोचों को हल करना पड़ेगा, हुकूमत को भी मसले का हल के लिए सोचना होगा। इस्तीफा तो इसलिए है, अब उनकी अपनी सियासत का मसला है। उस सियासत को बचाने के लिए उसके पास यही रास्ता था कि वो इस्तीफा दे और आगे चल के कहे कि मेरे जैसा बड़ा चैंपियन और को नहीं। बलूचिस्तान का मसला बलूचों को हल करना पड़ेगा और हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि बलूचों का मसला कैसे हल हो। बलूचिस्तान पीसफुल सूबा था, मगर हालात और वक्त ने, मार्शल लॉ ने इस सूबे को बहुत बड़ा डिस्टर्ब किया। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नादरा की तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी है। जस्टिस आसिम हफीज ने चेयरमैन नादरा को हटाने का फैसला सुनाया। शहरी अशफाक कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकरीर को चैलेंज कर रखा था। आपको अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी है। जस्टिस आसिम हफीज ने चेयरमैन नादरा को हटाने का फैसला सुनाया। शहरी अशफाक कामरान ने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की तकर्री को चैलेंज कर रखा था। और अब मौसम के अहवाल शामिल करेंगे। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज वफाकी दारुल हुकूमत और गिरदोनवा में मुतला जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। देर सवात, एबटाबाद, मानसरा, हरीपुर, मर्दान, पेशावर, करम, कोहाट, करक, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अभी हम खबर शामिल करेंगे। कराची में जौहर मोड़ के करीब निजी शॉपिंग मॉल के सामने डकैती की वारदात पेश आई है। दौरान मुजामत एक शख्स जख्मी हो गया। करीब खड़े शहरियों ने एक डकैत को पकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए कराची में ट्रेन के बाद वाक़े जो है उनमें इजाफा आए दिन होता जा रहा है। ऐसे ही दृश्य है जिसमें डाकू की फायरिंग से शेरी जो है वो मौके पर ही जख्मी हो गया था, जो दौरान इलाज पुलिस की जानिब से बताया गया कि दम तोड़ गया है। जबकि पुलिस हुकाम का बताना है कि 3 मुल्जिमान ने तामीराती कंपनी के मुलाजिम को लूटने की कोशिश करी। मुजाहिमत के दौरान
फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ, जो दुरान इलाज दम तोड़ गया। तामीराती कंपनी का मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड के हमरा भारी रकम लेकर बैंक से निकला था। वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से दावा किया गया कि 2 मुबैना मुल्जिमान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। वाक़े के बाद से रकम से बड़ा जो बड़ा बैग है वो भी गायब बताया जा रहा है। पुलिस जराये के हवाले से बताना है कि रकम से बड़ा बैग जो है मुबैना तौर पर मुलजिम का तीसरा साथी लेकर फरार हुआ, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। जबकि वारदात के बाद ही शहरियों ने जो है वहाँ पर एहतिजाज भी शुरू कर दिया था। मिलेनियम मॉल से जो है राशिद रोड की जाने वाला रोड जो मुकम्मल तौर। ठीक है, मोहम्मद काशान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट PolNews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।